अमेरिका ने दी भारत को खुली धमकी। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब भारत से नाराज हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चुप है या फिर कोई बहुत बड़ा जवाब तैयार हो चुका है? आज की यह खबर सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है और शायद आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत। क्योंकि जब ट्रंप बोलते हैं तो दुनिया सिर्फ सुनती नहीं, डरती भी है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत भी डरेगा? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अमेरिका को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हां, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। तो खबर यह है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बयान, और उस बयान में भारत का नाम, ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं है। वजह, भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की नाराजगी। सुनने में यह एक सामान्य कूटनीतिक बयान लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर इसके पीछे छिपा है एक गहरा जियोपॉलिटिकल गेम? भारत और अमेरिका को अक्सर नेचुरल एलाइज कहा जाता है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। भारत हमेशा से अपने फैसले खुद करता आया है, कभी रूस के साथ, कभी अमेरिका के साथ, लेकिन किसी का गुलाम बनकर नहीं। तो फिर आज अमेरिका को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या वजह सिर्फ व्यापार है या फिर भारत की बढ़ती ताकत किसी को असहज कर रही है? अमेरिका ने भारत पर स्टील, एल्यूमिनियम और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिए। मतलब साफ है, भारतीय सामान महंगे, अमेरिकी मार्केट में मुश्किल। लेकिन सवाल यह है, अगर अमेरिका को फेयर ट्रेड चाहिए तो वो भारत पर ही इतना सख्त क्यों? क्या इसीलिए कि भारत अब यस सर कहने वाला देश नहीं रहा? अब आते हैं असली मुद्दे पर, रूस, तेल और भारत। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, दबाव बनाया कि कोई रूस से तेल न खरीदे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने देशहित देखा, सस्ता तेल खरीदा, महंगाई को रोका, आम आदमी को राहत दी। यही अमेरिका नाराज हो गया। सवाल यह है, क्या भारत अपने नागरिकों की कीमत पर किसी और की राजनीति माने? ट्रंप का बयान ध्यान से सुनिए। मोदी खुश नहीं है, ये एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। मतलब साफ है, अगर भारत लाइन पर नहीं आया तो और दबाव आएगा। लेकिन क्या भारत इतना कमजोर है या फिर अमेरिका भारत की चुप्पी को कमजोरी समझ रहा है? अब कहानी में आया नया मोड़, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, भारत अमेरिका डिफेंस डील का बड़ा हिस्सा। खबरें हैं कि इनकी डिलीवरी में देरी हो सकती है। सवाल उठता है, क्या अमेरिका डिफेंस को प्रेशर हथियार बना रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या भारत के पास विकल्प नहीं? भारत शोर नहीं मचाता, भारत बयानबाजी नहीं करता, भारत काम करता है शांत रहकर। क्या आप जानते हैं भारत ने पिछले कुछ महीनों में कितने नए डिफेंस सप्लायर्स से बातचीत की? क्या आप जानते हैं भारत अपनी तेल सप्लाई को कितनी तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा है? क्या आप जानते हैं भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता बन रहा है? यही वो बातें हैं जो अमेरिका को बेचैन कर रही हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और बीच में भारत। लेकिन अब भारत बीच में नहीं है, भारत अब सेंटर में है। यही बदलाव दुनिया को हिला रहा है। क्या अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह उसके खेमे में आए? और अगर भारत ने मना किया तो क्या टकराव तय है? क्या टैरिफ और बढ़ेंगे? क्या डिफेंस डील अटकेंगी? क्या भारत और रूस और करीब आएंगे या कोई बड़ा समझौता होगा? हर जवाब के पीछे एक नया सवाल खड़ा है और यही इस कहानी को खतरनाक बनाता है। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान की कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया भारत को कैसे देख रही है, अगर आप समझना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर आखिर में सामने आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न ही कोई तीखा बयान दिया। और जब भारत चुप होता है तो दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए। सवाल यह है, क्या भारत ने सच में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी भनक अमेरिका को लग चुकी है? डिप्लोमेसी में जो
सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर कमजोर होता है। भारत ने बिल्कुल उल्टा किया, ना ट्विटर वॉर, ना टीवी बयानबाजी, लेकिन इसी दौरान दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थी। ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, डिफेंस एक्सपर्ट्स। सवाल उठता है, अगर सब सामान्य था तो इतनी हलचल क्यों? अमेरिका को लगा था कि रूस से तेल खरीदने पर भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने सिर्फ रूस पर भरोसा नहीं किया। भारत ने चुपचाप मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से नई डील्स पर काम शुरू कर दिया। मतलब साफ है, भारत ने अमेरिका को यह बता दिया कि हमारे पास विकल्प हैं, और जब किसी देश के पास विकल्प होते हैं तो धमकियां बेअसर हो जाती हैं। अब यहां कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत ने तेल के भुगतान को लेकर डॉलर के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा शुरू कर दी है। क्या यह सिर्फ चर्चा है या आने वाले समय का संकेत? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरे डॉलर सिस्टम के लिए खतरे की घंटी होगी। और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा डराती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी अचानक देरी, अमेरिका ने इसे टेक्निकल कारण बताया, लेकिन सवाल यह है, क्या यह वाकई टेक्निकल है या फिर यह संदेश है कि हमारे बिना चलना आसान नहीं? लेकिन अमेरिका शायद भूल रहा है कि भारत अब 2010 वाला भारत नहीं है। आज भारत अपने हथियार खुद बना रहा है, अपने ड्रोन खुद बना रहा है, अपने इंजन तक खुद डिजाइन कर रहा है। तो फिर दबाव किस पर पड़ेगा? ट्रंप की धमकी का सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक जवाब, आत्मनिर्भर भारत। जब कोई देश आप पर दबाव डालता है तो उससे बेहतर जवाब क्या होगा कि आप उस पर निर्भर ही ना रहें? यही भारत कर रहा है और यही बात अमेरिका को बेचैन कर रही है। अब सवाल थोड़ा सीधा पूछते हैं, क्या अमेरिका को भारत की बढ़ती स्वतंत्रता से डर लग रहा है? क्या अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ साथी रहे, लीडर ना बने? क्योंकि जब कोई नया नेता उभरता है तो पुराने पावर सेंटर्स हिलते हैं, और शायद यही इस पूरी कहानी की जड़ है। आने वाले हफ्तों में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तेल, डिफेंस, ट्रेड और कूटनीति, हर मोर्चे पर भारत कुछ ना कुछ बदलने वाला है। लेकिन क्या अमेरिका इसे शांति से स्वीकार करेगा या फिर टकराव और तेज होगा? यह कहानी सिर्फ अमेरिका और भारत की नहीं, यह कहानी है एक ऐसे भारत की जो अब डरता नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला कदम क्या होगा और इस कहानी का असली अंजाम क्या निकल सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि असली मोड़ अभी आना बाकी है। लेकिन कहानी अभी भी अधूरी है, क्योंकि भारत का जवाब सिर्फ तेल और हथियारों तक सीमित नहीं है। असल खेल अब कूटनीति के सबसे खामोश कमरे में चल रहा है। सवाल यह है, क्या भारत अब अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती देने की तैयारी में है या फिर भारत अमेरिका से शांतिपूर्ण बातचीत करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जहां भारत बोलता है वहां सब चुप हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।